हेलो स्टूडेंट्स, यूक्लिड्स के यूनिट नंबर 5 के ऊपर जो है हमने कुछ बेसिक रूल बताए थे, कुछ रिवाइज करे थे, तो उसी को थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर द फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। उसने यूक्लिड्स ने कुछ यूक्लिड्स की जो थ्योरी थी, कुछ पोस्टुलेट्स थे, एक्सिम्स जो हमने लिखे थे, उन्हीं की बेस पे जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट के ऊपर से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं? वैसे तो देखो, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती हैं, लेकिन इसने हमसे डिमांड करी है कि एक सिंगल पॉइंट के ऊपर से एक लाइन पास हो सकती है। ऐसा नहीं है, एक पॉइंट के ऊपर से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती हैं। तो अब हम इसको राइट करेंगे फॉल्स। सिंस थ्रू ए सिंगल पॉइंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास इन द फॉलोइंग फिगर एज इन द गिवन, जो है जैसे हमने गिवन फिगर में हमने देखा है कि एक पॉइंट के ऊपर से इनफाइनाइट लाइंस पास हो रही हैं। तो जो है ये कहना गलत है कि एक पॉइंट के ऊपर से एक ही लाइन पास होती है, इसलिए उसका ये जो कंडीशन दी है ये रॉन्ग है। अगली कंडीशन है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू ए टू डिस्टेंस पॉइंट। अब इसने हमसे कहा है कि टू पॉइंट के ऊपर से क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास होती है? नहीं, टू पॉइंट के ऊपर से सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है। आप कहीं पर भी दो पॉइंट ले लीजिए, अगर उन दोनों पॉइंटों को अगर आपने ज्वाइन करना है तो स्केल की हेल्प से या विदाउट द हेल्प ऑफ स्केल खाली आप एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और कोई भी लाइन ड्रॉ उन पॉइंट्स को के थ्रू नहीं ड्रॉ हो सकती। तो फॉल्स, सिंस देर आर टू डिस्टेंस्ड पॉइंट ओनली वन लाइन कैन पास from the given figure. It can be shown that there is only one and only one line that can pass through the two distanced point. उसके बाद है, a terminated line can be produced indefinitely on both the side. terminated line क्या दोनों तरफ जो है इनडिफाइनली प्रोड्यूस की जा सकती है? यस, क्योंकि आप डॉट डॉट करके कितनी भी जो है लाइन को एक्सटेंड करके ले जा सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम नहीं आती। देखिए जैसे हमने ऊपर कर रखा है। अच्छा, इफ़ टू सर्कल आर इक्वल, अगर हमें दो सर्कल दिए हुए हैं, दोनों के दोनों सर्कल आपस में इक्वल हैं, तो क्या उनके रेडियस भी इक्वल होंगे? देखिए, अगर दो सर्कल आपस में इक्वल हैं तो उनकी सरकमफ्रेंस भी सेम होगी, उनका एरिया भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, और ये तभी पॉसिबल है जब उनका रेडियस क्या हो, इक्वल हो। तो ये कंडीशन है, द एरिया ऑफ टू सर्कल्स आर इक्वल ओनली व्हेन देयर रेडियस आर इक्वल। अच्छा, इसके बाद जो है फिफ्थ कंडीशन है, अगर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है और पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई है, तो क्या ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। कैसे? मैंने आपको यूक्लिड्स के कुछ एक्सियम वगैरह बताए थे, उसमें फर्स्ट एक्सियम था इक्वल थिंग्स आर पहला एक्सियम था उसका इक्वल थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो देखिए, ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के इक्वल है, और पी क्यू किसके इक्वल है? एक्स वाई के इक्वल है। तो ए बी अपने आप ही क्या हो जाएगा? एक्स वाई के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे हमने यूक्लिड्स का एक्सियम यूज़ कर लिया और सबसे पहला एक्सियम था उसका ये। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं, तो कुछ डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशंस उसकी पैरेलल लाइन के ऊपर है। पैरेलल लाइन क्या होती है? पैरेलल लाइन वो होती हैं जिनके बीच का डिस्टेंस जो है हमेशा सेम रहता है, या सेम रहता है या कांस्टेंट कह लीजिए, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, मीनिंग सेम ही है। तो ये पैरेलल लाइन की डेफिनेशन है। कल इसी टॉपिक को थोड़ा और आगे कंटिन्यू करेंगे, इनकी प्रॉपर्टी को, और यूक्लिड्स के जो पहली जो है रिटर्न की जो नोट्स थे उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा आप।